इसमें हमें एक और भी जो नुक्ता है उसका भी ख्याल रखना है कि जो बलोच अलहदगी पसंद हैं वो जिस ग्रेटर बलोचिस्तान की बात करते हैं, उस ग्रेटर बलोचिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी बलोचिस्तान के इलाके शामिल नहीं हैं, उसमें ईरानी बलोचिस्तान के इलाके भी शामिल हैं और उसमें अफगानिस्तान के भी कुछ बलोच इलाके वो शामिल करते हैं। इनके जो मैप्स हैं तो उन मैप्स में आपको पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के जो बलोच इलाके हैं वो शामिल नज़र आते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो ईरान की हुकूमत है वो भी बलोच अलहदगी पसंदों को दहशतगर्द करार देती है, पाकिस्तान की हुकूमत भी बलोच अलहदगी पसंदों को दहशतगर्द करार देती है। तो इस मामले पे पाकिस्तान और ईरान की जो हुकूमत है वो एक पेज पे है, जबकि इजराइल जिसने ईरान पर हमला किया है वो बलोच अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहा है और बलोच अलहदगी पसंदों का एक ग्रुप जो है वो भी खुल्लम खुल्ला वो इजराइल को सपोर्ट करता है। वो कहते हैं जी कि हम तो क्योंकि ईरान के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, हम ईरान से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और इजराइल ईरान का दुश्मन है, तो लिहाजा हमारी तो इजराइल के साथ कोई लड़ाई नहीं। तो ये वो ग्रुप है जो एक सेकुलर ग्रुप है, लिबरल ग्रुप है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो बलोच अलहदगी पसंद है उनके खिलाफ पाकिस्तान और ईरान एक पेज पे हैं, लेकिन पाकिस्तान और इजराइल एक पेज पे नहीं है, क्योंकि इजराइल जो है वो एक तरफ तो भारत का इत्तेहादी है और दूसरी तरफ वो बलोच अलहदगी पसंदों का भी इत्तेहादी है। अब यहाँ पे हम ये एनालिसिस करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो कहता है कि मैं पाकिस्तान का दोस्त हूँ, वो तो पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफें करता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के दुश्मन इजराइल के साथ मिलकर उसने ईरान पर हमला भी किया। यहाँ पे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का इम्तिहान है। पाकिस्तान को अमेरिका को ये बावर कराना होगा कि क्योंकि इस जंग में इजराइल आपका इत्तेहादी है, आपने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं उनको अगर आप सामने रखें तो इजराइल जो है वो पाकिस्तान के जो अलहदगी पसंद हैं जिनको कि यूनाइटेड नेशंस भी इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुकी है, तो पाकिस्तान अपने जो दहशतगर्द हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, उनके इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कैसे जंग करे। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अगर ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमले जारी रहेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप देखें कि एक तरफ इजराइल है जो कि बलोच अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो कि पाकिस्तान का बहुत करीबी इत्तेहादी है, पाकिस्तान का दोस्त है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक दफाई ताउन का एक मुआहदा भी मौजूद है और अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पाबंद है कि वो सऊदी अरब की हिमायत करे। तो इस सूरत हाल में जो एक बेस्ट जो सलूशन नज़र आता है वो यह है कि जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन जंग ख़त्म कौन करवाए। इसके लिए हो सकता है कि अगर पाकिस्तान और दीगर ममालिक मिलकर चीन से बात करें और चीन जो है वो भी कोई इसमें रोल प्ले करे और चीन और रूस अगर मिलकर कोई रोल प्ले करते हैं तो ये जंग जल्द अज जल्द बंद हो सकती है। लेकिन अगर ये जंग जल्दी बंद नहीं होती, ये लंबी होती जाएगी तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। इसमें ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, बल्कि पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी और इसके असरात बहुत दूररस होंगे। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहिए कि वो सूरत हाल का जायज़ा लें और एक जिस तरह की उन्होंने वेनेजुएला में रजीम चेंज की वैसी रजीम चेंज तो वो फौरी तौर पे ईरान में नहीं कर सके, तो उनको कुछ सेटलमेंट का रास्ता निकालना चाहिए। अब रप्रोचमा तो हो नहीं सकता, सालिसी के नतीजे में ईरान और अमेरिका की सुलह तो हो नहीं सकती, मुफाहमत भी नहीं हो सकती। तो कोई एक ऐसी सेटलमेंट करनी चाहिए कि ईरान के भी हमले बंद हो जाएं और इजराइल और अमेरिका के हमले भी बंद हो जाएं, क्योंकि अगर जंग लंबी होगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें फ़ायदा ईरान का है, नुकसान जो है वो इजराइल का और अमेरिका का और अमेरिका के इत्तेहादियों का और अमेरिका के दोस्तों का है, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है। तो इस वक्त वाहिद रास्ता यही नज़र आ रहा है कि रूस और चीन मिलकर किसी ऐसी डिप्लोमेटिक एफर्ट का आगाज़ करें कि जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ और पाकिस्तान मिलकर अमेरिका को ये कह सकते हैं कि आप सीज़ फायर करें और सीज़ फायर के बाद कोई एक सेटलमेंट की जाए जिसके नतीजे में ये जो जंग है ये मज़ीद ना फैले। और जंग का जो मज़ीद ना फैलना है ये सबके फ़ायदे में है, पाकिस्तान के भी फ़ायदे में है, अमेरिका के भी फ़ायदे में है, गल्फ़ कंट्रीज़ के भी फ़ायदे में है। अगर जंग ख़त्म नहीं होती और फैलती जाती है तो फ़ायदा किसका होगा? सिर्फ ईरान का।
ईरान को लंबी जंगें लड़ने का तजर्बा है। उसने इराक़ के ख़िलाफ़ 10 साल तक जंग लड़ी, तो अब वो ये भी एक लंबी जंग लड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो छापा मार यानी गुरीला जंग है उसका भी ऑप्शन रखा हुआ है, उसकी भी मनसूबाबंदी कर रखी है। तो आप देख लें कि अमेरिका जो है उसने ईरान में अगर अपनी फ़ौज भेज दी तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकी फ़ौज का अंजाम वही हो जो वियतनाम में और अफ़गानिस्तान में हुआ था।